हेलो अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, वेलकम बैक टू एवरीडे कारगिल। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से जो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो ये जो नोटिफिकेशन है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी लद्दाख के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको इस नोटिफिकेशन में आपको रैली में कैसे जाना है, कौन सा सर्टिफिकेट्स लेके जाना है, आपका एज क्या होना चाहिए और इसका फॉर्म कैसे भरना है, डेट्स सारे मैं आपको इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो आप जो है वीडियो के आखिर तक बने रहे, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आप भी अगर 10 पास हो, ये उन सारे 10 पास स्टूडेंट्स के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए एक खुशखबरी है कि जो ओपन रैली हो रहा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्टिकुलरली लद्दाख के यूथ्स के लिए है। तो इसका जो पे स्केल है एंड अदर अलाउंस भी है, पे स्केल इसका लेवल 3 है और बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स, अदर अलाउंसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस, HRA, ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे आपको यहाँ पे अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों इसका सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसीज़ कितने हैं और ये जो है यूटी लद्दाख के लिए ही है स्पेशल। तो इसमें SC, OBC, EWS, अनरिजर्व्ड और टोटल 125 है। तो उनमें से मेल्स के लिए 114 वैकेंसीज़ है और फीमेल्स के लिए 11 वैकेंसीज़ है। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका डेट एंड टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग और वेन्यू भी, तो ये जो है यूटी लद्दाख में ही होगा। इसका जो है रैली का वेन्यू होगा 5th बटालियन ITBP चोगलमसर लेह डिस्ट्रिक्ट में होगा। और जो है रिपोर्टिंग टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन है 5 अक्टूबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो है सबसे पहले एज आपका उम्र होना चाहिए 18 से लेकर 23 साल तक। तो आपका 23 ईयर है 1 अगस्त को होना चाहिए, मतलब जो भी आपका डेट है। तो अगर वो कैटेगरी वाइज भी है, इसमें जो कैंडिडेट्स है जो जनरल कैटेगरी के है वो 2 अगस्त 2000 से लेकर 1/8/2005 के बीच में जो भी बच्चे, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स पैदा हुए हैं, जो भी 10th पास है वो फॉर्म भर सकते हैं। और SC में थोड़ा एज रिलैक्सेशन है, OBC में और भी एज रिलैक्सेशंस है। तो दोस्तों ये हो गया आपके एज के बारे में। तो SC के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल है, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन SC के लिए 8 साल और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल का एज रिलैक्सेशंस है। और जो गवर्नमेंट इन सर्विस पीपल है उसके लिए 5 साल के रिजर्वेशन है। तो आपको सबसे पहले आपका जो है क्वालिफ़िकेशन है सिर्फ 10th पास होगा तो भी चलेगा, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। तो आपका फ़िज़िकल जो स्टैंडर्ड है वो जनरल OBC या जो भी कैंडिडेट SC के लिए उन सब के लिए जो है हाइट है 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका चेस्ट एक्सपेंडेड, ये मोस्टली मेल्स, ये मेल के लिए ही है सिर्फ, तो एक्सपेंडेड 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसका हाइट है 152 सेंटीमीटर और इसके हिसाब से उसका करस्पॉन्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग वाला वेट भी होना चाहिए। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका आई जो है विजन जो है 6/6 होना चाहिए या 6/9 होना चाहिए ऑफ बोथ आइज विदाउट करेक्शन। इसका मतलब है कि आप बिना गिलास पहने आपका 6/6 या 6/9 होना चाहिए। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे और एक चीज़ है टैटूज़। Content, being a secular country, the religious sentiment of our countrymen ought to be respected, and thus tattoos depicting religious symbol or figure and the name are followed in Indian Army ought to be permitted है। अगर आपने अगर टैटू में कोई रिलीजियस सिंबल या आपका रिलीजियस कोई सेंटिमेंट डिपिक्ट किया हो तो वो चल जाते हैं, लेकिन टैटू मार्क ऑन ट्रेडिशनल साइड ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ forearm but on the left forearm or being non saluting limb डोर्सम ऑफ द हैंड टू बी अलाउड। तो इस जगह पे होना चाहिए, जो जहाँ से आप जिस हैंड से आप सल्यूट करते हो उस पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों एप्लीकेशन का जो फ़ी है वो है सिर्फ 100 रुपीज़ है, वो है नॉन रिफंडेबल। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी कैसे भरना है, बैंक के डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या IPO बनाना है इन फेवर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हेडक्वार्टर ITBP पुलिस चोगलमसर ले यूटी लद्दाख। और आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको स्टेपल करना है, इनक्लोज करना है। तो
तो नो फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम फीमेल्स से कोई फ़ीस नहीं होगा, SC ST से भी कोई फ़ीस नहीं होगा, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से भी कोई फ़ीस नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि लद्दाख में जो है 99% जो है लोग ST से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं होगा। आपको जो रैली में है फॉर्म भर के आपको डायरेक्ट जाना है, कोई फ़ीस नहीं भरना है। तो आपको सबसे पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है? आपको लेके जाना है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो आपका डेट ऑफ बर्थ भी होते हैं जिसमें 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स, और आपका STs EWS जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार जो इशू करते हैं वही लेके जाना है। आपको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जैसे LRC है वो लेके जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और अगर इन सर्विस पर्सन हो या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। और अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट्स है, BC सर्टिफिकेट, वो भी आपको साथ में लेके जाना है, और आपका अपना जो फीस स्लिप है वो लेके जाना है। अगर आप ST हो तो वो भी नहीं लेके जा सकते। और उसके साथ साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाना है एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो इस नोटिस के साथ अटैच भी है। अगर आपको नोटिस के साथ अटैच नहीं मिल रहा है तो इस वेबसाइट पे जाना है www.recruitment.itbpolice.nic.in पे, तो वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। तो आपको फॉर्म बहुत सही से भर के लेके जाना है, उसमें कोई मिस्टेक्स या करेक्शंस नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद आपको PT के लिए, जिसमें सबसे पहले आते हैं दौड़ के लिए लेके जाएंगे। तो दौड़ में मेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर को आप दौड़ना है सिर्फ 7 मिनट में, और फीमेल है 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। ठीक है, जब आपको ये जो रेस में आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड PST, तो जिसमें आपको हाइट, वेट और चेस्ट सारे मेजरमेंट्स यहाँ पे देखे जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स ठीक है कि नहीं ये देखा जाएगा। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक जो है नोटिफिकेशन, बायोमेट्रिक आपका ले जाएगा। उसके बाद आपको रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश, हिंदी या जिसमें भी आप कर सकते हो वो कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे NCC जो सर्टिफिकेट है वो रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से आपको वो है, आपको ये मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे 5% ऑफ द मार्क्स और 3% ऑफ द मार्क्स। तो इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेंगे, और इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।